नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के जो एमसीक्यू है उसके बारे में। चैप्टर 4 कौन सा किया था? वणिकवाद वाला, उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। वणिकवाद का समय था 1500 से 2000 ईस्वी, 1500 से 1900 ईस्वी, 1500 से 1760 ईस्वी, 1400 से 1460 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, 1500 से 1760 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, वणिकवादी कौन थे? शासक, व्यापारी, व्यापार में रुचि रखने वाले राजकुमार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, व्यापार में रुचि रखने वाले राजकुमार, बी व्यापारी और ए शासक। तो सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वणिकवादी प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए व्यापारी प्रणाली, बी धातुवाद, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त दोनों ही नहीं। तो दोस्तों आपको पता है व्यापार के प्रचलन के कारण इसे व्यापारिक प्रणाली तथा धातु के प्रचलन के कारण इसे धातुवाद के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, अधिक सवर्ण के रूप में अधिक धन प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो, यह नारा किसका था? ए मध्यकालीन आर्थिक विचारकों का, बी वणिकवादी आर्थिक विचारकों का, सी प्रकृतिवादी आर्थिक विचारकों का, डी उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो दोस्तों आपको पता है अधिक सवर्ण अधिक धन नारा था वणिकवादी आर्थिक विचारकों का। तो सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में कितने शहरों की जनसंख्या लगभग 2 लाख के आसपास थी? ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। तो दोस्तों सही उत्तर होगा सी 4। आपको पता है लंदन, पेरिस, मिलान व नेपिलस 4 ऐसे शहर थे जिसकी जनसंख्या लगभग 2 लाख के पास थी। आपको मैंने ये मैप भी दिखाया था जब क्लास की थी। अगला क्वेश्चन, 16वीं सदी के आरंभ में आर्थिक जीवन व व्यापार के क्षेत्र में बदलाव के मुख्य कारण क्या रहे? ए पुनर्जागरण, बी नए देशों की खोज, सी यूरोप की जनसंख्या में वृद्धि, डी मुद्रा अर्थव्यवस्था की स्थापना, ई प्रतियोगिता प्रणाली, एफ ये सभी। तो दोस्तों उत्तर होगा एफ ये सभी। अगला क्वेश्चन, सिक्कों में सुधार करके बड़े पैमाने पर व्यापार व उद्योग प्रणाली के विकास को संभव बनाया। ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, बी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने, सी चार्ल्स प्रिंस प्रथम ने, डी चार्ल्स प्रिंस द्वितीय ने। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त में से वणिकवाद की विशेषता नहीं है? बहुमूल्य धातुओं के संचय पर जोर, व्यापार का कम महत्व, अनुकूल व्यापार शेष आधारित अर्थव्यवस्था, उपनिवेशों की स्थापना पर जोर। तो दोस्तों देखते हैं ए बहुमूल्य धातुओं के संचय पर जोर। तो वणिकवादियों ने बहुमूल्य धातुओं के संचय पर जोर दिया था, तो ए सही है। बी व्यापार का कम महत्व, तो दोस्तों बी गलत है। वणिकवादियों ने व्यापार को अधिक महत्व दिया था। अनुकूल व्यापार शेष आधारित अर्थव्यवस्था ये भी सही है और उपनिवेशों की स्थापना ये भी सही है। तो इसके अंदर सही उत्तर कौन सा होगा? बी व्यापार का कम महत्व। अगला क्वेश्चन, देश के श्रमिक उस देश का धन व शक्ति होते हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों आपको बताया था मैंने, निकोलस बार्बन का ये कथन है। कौन सा? देश के श्रमिक उस देश का धन व शक्ति होते हैं। तो सही उत्तर होगा इसमें कौन सा होगा? ए। अगला क्वेश्चन, वह देश सबसे अधिक धनी था जिसमें सबसे अधिक श्रमिक थे, यह कथन किसका है? निकोलस बार्बन का, जोसिया टक्कर का, हेनरी फील्डिंग का, डेवनेंट का। सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? जोसिया टक्कर। वह देश सबसे अधिक धनी था जिसमें सबसे अधिक श्रमिक थे, यह कथन जोसिया टक्कर का है। किसी देश के लोग उस देश की वास्तविक शक्ति थे, यह कथन किसका है? निकोलस बार्बन का, जोसिया टक्कर का, हेनरी फील्डिंग का, डेवनेंट का। तो दोस्तों सही उत्तर होगा डी डेवनेंट का। अगला क्वेश्चन, जीवन निर्वाह का सिद्धांत किसने दिया या जीवन निर्वाह सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? ए प्रकृतिवादियों को, बी वणिकवादियों को, सी उपयुक्त दोनों को, डी उपयुक्त दोनों को ही नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर होगा बी वणिकवादियों को। अगला क्वेश्चन, वणिकवादियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए इन्होंने उचित मूल्य की जगह बाजार मूल्य निर्धारित किया, बी इन्होंने व्यापार दस्तकारी और कृषि को उत्पादक व्यवसाय की श्रेणी में रखा, सी यह उत्पादन करों की विरोधी तथा सीमा शुल्क के हिमायती थे, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए देखते हैं, इन्होंने उचित मूल्य की जगह बाजार मूल्य निर्धारित किया। तो सही है दोस्तों, इन्होंने बाजार मूल्य निर्धारित किया।
बी, इन्होंने व्यापार, दस्तकारी और कृषि को उत्पादक व्यवसाय की श्रेणी में रखा। हाँ दोस्तों, इन्होंने इन तीनों को उत्पादक व्यवसाय की श्रेणी में रखा, बाकी को अनुत्पादक माना। यह उत्पादन करों के विरोधी थे तथा सीमा शुल्क के हिमायती थे। तो दोस्तों ये उत्पादन करों के हिमायती तथा सीमा शुल्क के विरोधी थे, तो असत्य कथन होगा सी। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड इज ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मन, जॉन लॉक, जेम्स स्टीवर्ट, विलियम पेटी। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ए, थॉमस मन। अगला क्वेश्चन, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि होती है उससे व्यापार शेष प्रतिकूल हो जाता है, और इसके विपरीत चलन में मुद्रा की मात्रा कम होने से मूल्य नीचे रहता है। यह बात किसने कही? जिसमें मुद्रा परिणाम सिद्धांत व मुद्रा मूल्य सिद्धांत के चिन्ह दिखाई देते हैं। ए, थॉमस मन ने, बी, जॉन लॉक ने, सी, जेम्स स्टीवर्ट ने, डी, विलियम पेटी ने। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ए, थॉमस मन ने। अगला क्वेश्चन, मुद्रा के सापेक्ष मूल्य व मुद्रा के वेग संबंधी विचार किसने व्यक्त किए? थॉमस मन ने, जॉन लॉक ने, जेम्स स्टीवर्ट ने, विलियम पेटी ने। तो सही उत्तर होगा दोस्तों थॉमस मन, ए। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक कर प्रजा को गरीब व राजा को धनी बनाता है, परंतु राज्य की प्रतिरक्षा हेतु करों का लगाया जाना आवश्यक है। यह विचार किसका है? थॉमस मन का, जॉन लॉक का, जेम्स स्टीवर्ट का, विलियम पेटी का। तो दोस्तों यह विचार है थॉमस मन का। अगला क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल प्राइजेज पुस्तक के लेखक कौन है? जिस पुस्तक में उन्होंने जॉन लॉक के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का निर्माण करने के कारण प्रशंसा की। ए, थॉमस मन, बी, एंजल, सी, जेम्स स्टीवर्ट, डी, विलियम पेटी। तो दोस्तों सही उत्तर होगा बी, एंजल। अगला क्वेश्चन, एन इंक्वायरी इनटू द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन थे? थॉमस मन, जॉन लॉक, जेम्स स्टीवर्ट, विलियम पेटी। तो दोस्तों कौन थे? सर जेम्स स्टीवर्ट। उत्तर होगा सही सी। अगला क्वेश्चन, पहले वणिकवादी लेखक कौन थे जिन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया? ए, थॉमस मन, बी, जॉन लॉक, सी, जेम्स स्टीवर्ट, डी, विलियम पेटी। तो दोस्तों सही उत्तर होगा सी, जेम्स स्टीवर्ट। अगला क्वेश्चन, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल अर्थमेटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक 1660 ईस्वी में लिखी गई। थॉमस मन, जॉन लॉक, जेम्स स्टीवर्ट, विलियम पेटी। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका सर विलियम पेटी। अगला क्वेश्चन, कराधान सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया? थॉमस मन ने, जॉन लॉक ने, जेम्स स्टीवर्ट ने, विलियम पेटी ने। तो दोस्तों सही उत्तर होगा डी, विलियम पेटी ने। अगला क्वेश्चन, दोस्तों राष्ट्रीय धन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह जन नहीं धन है। थॉमस मन ने, जॉन लॉक ने, जेम्स स्टीवर्ट ने, विलियम पेटी ने। तो सही उत्तर होगा दोस्तों डी, विलियम पेटी ने। अगला क्वेश्चन, राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करने से वणिकवाद में बदलाव उत्पन्न हुआ और इससे विकास हुआ किसका? ए, प्रकृतिवाद का, बी, प्राचीनवाद का, सी, नववणिकवाद का, डी, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो दोस्तों आपको बताया था कि राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करने के बाद वणिकवाद नववणिकवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सभी देश बेगर माई नेबर की नीति का पालन करते रहे और वे इस बात को भूल गए कि उनकी समृद्धि भी उनके पड़ोसी देशों की खुशहाली में है। यह विचार किसका है? ए, थॉमस मन का, बी, जॉन लॉक का, सी, श्रीमती रॉबिन्सन का, डी, विलियम पेटी का। तो सही उत्तर होगा सी, श्रीमती रॉबिन्सन का। अगला क्वेश्चन, वणिकवाद के पतन का कारण था जीवन निर्वाह सिद्धांत पर आधारित वेतन, धन का अत्यधिक महत्व, संपूर्ण सत्ता राज्य में निहित होना, शक्तियों का दुरुपयोग, उदारवाद का जन्म, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी कारण वणिकवाद के पतन के थे। तो सही उत्तर होगा एफ, उपयुक्त सभी। आर्थिक समष्टि भाव के संस्थापक थे वणिकवादी, प्रकृतिवादी, उपयुक्त दोनों, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर होगा ए, वणिकवादी आर्थिक समष्टि भाव के संस्थापक थे। वणिकवादियों के एमसीक्यू इतने ही थे। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकृतिवादियों के बारे में। बने रहिए इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।